हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मिशाल है और मैं एक सर्टिफाइड जनरल फिजिशियन हूँ। क्या आप भी अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आप हेल्दी और फिट नजर आएं? तो साइंस की मदद से और एडवांस टेक्नोलॉजी से आप बिना खाना पीना छोड़े अपने वजन को कंट्रोल में ला सकते हैं। वेट लॉस या बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में मजीद जानकारी हासिल करने के लिए आज ही विजिट करें डॉक्टर R.K. मिश्रा को, जो कि अवेलेबल होंगे वर्ल्ड लैप्रोस्कोपी हॉस्पिटल में। इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग तरह की बेरियाट्रिक यानी वेट लॉस सर्जरी के बारे में बताऊंगी, जिसकी मदद से आप अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल में ला सकते हैं। याद रखिए कि गूगल पे दी हुई इंफॉर्मेशन अलग अलग इंसान के लिए वेरी करती है, इसीलिए सेल्फ डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। आमतौर पे 3 तरह की वेट लॉस सर्जरीज की जाती हैं: स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, गैस्ट्रिक बाईपास और मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। सबसे पहले बात करते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी की, जो कि इंडिया में और वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा फेमस है। इस प्रोसीजर में पेट का थोड़ा सा हिस्सा रिमूव किया जाता है ताकि पेट का साइज कम किया जा सके। इस प्रोसीजर में पेट का साइज कम होने की वजह से पेशेंट जब खाना खाता है तो उससे बहुत ज़्यादा खाना खाया ही नहीं जाता और नेचुरली खाने की ख्वाहिश यानी कि एपिटाइट रिड्यूस होने लगती है। दूसरा प्रोसीजर है गैस्ट्रिक बाईपास। इस प्रोसीजर में पेट का हिस्सा कम करने के साथ साथ पेट के अंदर ही एक लूप पाउच बनाया जाता है, जो कि आंत के एक लूप के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब इस केस में खाना पेट में जाके स्टोर होने की बजाय डायरेक्ट उस बाईपास लूप से होता हुआ आंत में जाएगा और इवेंचुअली बाहर आ जाएगा। तीसरा प्रोसीजर है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। ये प्रोसीजर गैस्ट्रिक बाईपास ही जैसा है, लेकिन इसमें जो लूप बनाया जाता है, जो बाईपास क्रिएट किया जाता है, उसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली लंबा रखा जाता है। कौन से मरीज के लिए कौन सी सर्जरी बेहतर है, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मरीज के लिए कौन सी वेट लॉस सर्जरी आइडियल है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी उन पेशेंट्स के लिए आइडियल है जो कि नॉन डायबिटिक हैं, यानी कि जिनको शुगर का मर्ज नहीं है, जबकि गैस्ट्रिक बाईपास उन मरीजों के लिए आइडियल है जिनको डायबिटीज़ है। अगर आपका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 40 से कम है तो आपके लिए स्लीव गैस्ट्रेक्टमी सजेस्ट की जाएगी, और अगर आपका BMI 40 से ज़्यादा है तो इस केस में गैस्ट्रिक बाईपास कंसिडर की जाती है। वो मरीज जिन्हें गर्ड यानी कि रिफ्लक्स डिजीज़ की बीमारी है, जिसे आमतौर पे एसिडिटी, सीने की जलन या हार्टबर्न भी कहा जाता है, उन मरीजों के लिए गैस्ट्रिक बाईपास बेहतर समझी जाती है। वो मरीज जिन्हें पेप्टिक अल्सर यानी मैदे के छाले हैं, या फिर वो मरीज जिनको जिगर के मसले जैसे कि फैटी लिवर है, उन मरीजों के लिए स्लीव गैस्ट्रेक्टमी एडवाइस की जाती है। आंत की बीमारियां जैसे IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या फिर वो मरीज जिनकी पहले भी बहुत सारी सर्जरीज हो चुकी हैं, उनके लिए स्लीव गैस्ट्रेक्टमी बेहतर समझी जाती है। वो मरीज जो कि चेन स्मोकर्स हैं या फिर ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पर कैंसर की रेशियो बहुत ज़्यादा है, उन मरीजों के लिए भी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी ही प्रेफर की जाती है। वो लड़कियां जो ओबीस हैं और जिनकी शादी होने वाली है और आगे फ्यूचर में जाकर उन्होंने प्रेगनेंसी कैरी करनी है, उन लड़कियों के लिए भी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी ही प्रेफर की जाती है। वो लोग जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जो कि इंसुलिन लगाने से भी काबू में नहीं आ रही, या वो मरीज जिनका BMI 50 से भी ज़्यादा है, जिनको हम सुपर ओबीस पेशेंट्स कहते हैं, ये एक्सट्रीमली हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, इसीलिए इनमें मिनी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी प्रेफर की जाती है। अगर आप भी कंजर्वेटिव और कन्वेंशनल मेथड से अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं मगर नाकाम हैं, तो आप भी सर्जरी के लिए एक आइडियल कैंडिडेट हो सकते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में मजीद जानकारी हासिल करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं डॉक्टर R.K. मिश्रा को, जिनका 25 साल का तजुर्बा है इस तरह के प्रोसीजर्स में, जो कि अवेलेबल होंगे वर्ल्ड लैप्रोस्कोपी हॉस्पिटल में। मेरी बात सुनने का बहुत शुक्रिया।